ग्रहण करके महाप्रभु अभी लोक कल्याण के लिए अभी कुछ अलौकिक लीला प्रदर्शन करेंगे महाप्रभु। संन्यास लेकर जगन्नाथपुरी आए हैं, वहां से गए हैं दक्षिण भारत जा करके वहां समस्त तीर्थ पर्यटन करके मायाबद्ध जीव को बहुत कल्याण साधन करके फिर महाप्रभु आए हैं। आ करके नवद्वीप नवद्वीप से फिर जाकर के वृंदावन यात्रा किए हैं। इधर महाप्रभु के जो प्रिय पार्षद रूप सनातन, जो कि बांग्ला बिहार उड़ीसा के महान अधिपति हुसैन शाह के उच्च पदस्थ राज कर्मचारी थे। सनातन गोस्वामी थे प्रधानमंत्री और रूप गोस्वामी ये थे उच्च राज कर्मचारी थे, राजस्व विभाग के प्रधान थे। लेकिन महाप्रभु के चरण सान्निध्य प्राप्त करके उनके भीतर चेतना शक्ति जाग गए हैं, जान गए हैं जो संसार अनित्य है। हम भगवत चरण भूल करके ये संसार मायामय संसार में इस तरह से मोहित होकर के एक पंचभौतिक शरीरधारी होकर के भोग्य पदार्थ के पीछे हम भाग रहे हैं, जो नश्वर पदार्थ है। आहा, हम भगवत अंश हैं, भगवान से हमारा नित्य संबंध है और प्रेममय संबंध है, अविच्छेद्य अखंड संबंध है। ये संबंध किसी भी अवस्था में हमारे साथ अलग होना संभव नहीं। लेकिन देखो, ऐसे प्रेममय संबंध छोड़ करके हम दुखमय, मिथ्या, स्वप्नमय, स्वप्न जैसे एक पंचभौतिक शरीरधारी बन करके संसार चक्र में पुनः पुनः आवर्तित हो रहे हैं। लेकिन ये चेतना थोड़ी ऐसे होती है, ये तो प्रभु की कृपा से होती है। महत कृपा बिना कोनो कर्म में भक्ति न आए, कृष्ण भक्ति दूरे लोहु संसार ना जाए खोए। महत पुरुष के कृपा बिना कोई भी कर्म चेष्टा के द्वारा वो राधा कृष्ण जुगल चरण में वो प्रेम प्राप्त करना कदापि संभव नहीं है। तो महाप्रभु वो चेतन सत्ता को जागृति करने के लिए अपने समस्त को पार्षदों को साथ लाए हैं इस बार इस कलियुग में। ये कलियुग धन्याति धन्य है, क्योंकि वो जो जुगल प्रेम निर्जास प्रेम की पराकाष्ठा भावोल्लासा रति, जिस प्रेम को प्रदान करने के लिए महाप्रभु इस कलियुग में अवतीर्ण हुए हैं। करुणा अवतीर्ण कलो, करुणा करके अवतीर्ण हुए हैं। समर्पित उन्नत उज्जवल रसांग, उन्नत उज्जवल रस। कौन सा रस? वो कौन सा रस? प्रेम रस। प्रेम तो पहले भी था, महाप्रभु का पहले भी पंचम पुरुषार्थ प्रेम था, महाप्रभु का पहले भी राधा प्रेम था, राधा प्रेम निर्जास। সাউন্ডটা লাগাইলে ভালো হয়, অনেক লোক তো অনেক দূর থেকে আর আপনার গলায় জোর আপনি বলেন তো লাগিয়ে तो দিই। जाओ लगे दो, इस रिकॉर्डिंग में तो बेकार है। একটু দরকার। कोई बात नहीं, चलेगा, ऐसे ही चलेगा। तो वो जो प्रेम है वो दिव्याति दिव्य है। प्रेम तो पहले भी था, लेकिन महाप्रभु जिस प्रेम प्रदान के लिए अहित की करुणा परवश महाप्रभु अवतीर्ण हुए हैं, वो कौन सा प्रेम है? ये अलौकिक प्रेम है। यह है राधा कृष्ण जुगल प्रेम विलास के जो निर्यास है, मैंने जिसको कहते हैं जिष्ट सार, उसके ऊपर और कोई रस माधुर्य होना संभव नहीं है। राधा रानी जुगल विलासित अवस्था में जिस प्रेम को आस्वादन करते हैं, वो राधा रानी के आस्वादन वो मंजूरी में संचालित करते हैं, आस्वादन कराते हैं। ये कृपा साध्य, ये साधन साध्य नहीं है। साधन के द्वारा यहाँ अनुप्रवेश करना कदापि संभव नहीं है।
যত সুখ পায় বৃষভানুর নন্দিনী, তার শতগুণ সুখ আস্বাদে সঙ্গিনী। কোন ছলে একসঙ্গে সখিলে মিলায়, সে আনন্দ देखी सुनी कोटि सुख पाए। जितना सुख राधा रानी प्राप्त करते हैं, निवृत्त निकुंज विलसित अवस्था में राधा कृष्ण जुगल माधुरी माँ राधा रानी जिस तरह से आस्वादन करते हैं, वही आस्वादन मंजरी को कराते हैं। वो मंजरी कैसे है? बोलते हैं श्रीमतीर समा सभे देह भेद मात्र, एकदम डिटो राधा रानी, राधा रानी जैसे एकदम राधा रानी, कोई फर्क नहीं। देह भेद मात्र, सिर्फ शरीर का भेद है और कोई भेद नहीं है, अभेद, सिर्फ शरीर का भेद है। एक प्राण, एक आत्मा, सभी राधा तंत्र, एक ही प्राण है। राधा रानी के भीतर जो तरंग उच्छ्वसित हो रही है, वही तरंग तरंगायित तो हो रही है मंजरी, स्वाभाविक ही। उसके लिए कोई साधना नहीं, कोई चेष्टा नहीं, स्वाभाविक ही। राधा रानी मानिनी हो रही है, ये मंजरी शताधिक मानिनी हो रही है। राधा रानी थोड़ा सा आनंद में मुस्कुराए हैं, बस ये मंजरी शतगुण आनंद में उल्लसित होकर के ऐसे नृत्य करते हैं जैसे अथाह कौन अचिंत आनंद समुद्र में निमग्न हो रहे हैं, अनंत अथाह नृत्य कर रहे हैं। राधा रानी की एक प्रेम की छटा है ये मंजरी, प्रकाश। राधा रानी कैसे है, ये जानने के लिए आपको निकुंज भवन में प्रवेश करने का कोई प्रयोजन नहीं है। हमारे प्राणेश्वरी कैसे हैं, ये जानने के लिए भीतर जाने का आवश्यकता नहीं है। मंजरी को देखो, जब कृष्ण आए हैं निकुंज भवन में, ये तो नित्य नवायमान, ये निकुंज लीला नित्य नवायमान, एक कुंज नहीं, अनंत कुंज। अनंत प्रकार, अनंत रंग, उसके अनंत डिजाइन, कौन उसका वर्णन कर सकता है। वो वन प्रदेश जो है, जो शरद ऋतु वर्ण जो है, जो जोगमाया के द्वारा रचित है, दिव्याति दिव्य वनभूमि वन प्रदेश, उस वन प्रदेश में अनंत निकुंज भवन, अनंत अंतहीन। ऐसा नहीं एक ही कुंज में जुगल किशोर नित्य विलास करते, ऐसे नहीं। कौन कुंज में किस समय कैसे लीला रचना करेंगे ये जानते नहीं है, ना राधा रानी जानते हैं, ना हमारे ठाकुर जी। बोले वो कैसे, वो तो सर्वज्ञ भगवान है, भगवान तो सब जानते हैं, तो ऐसा क्यों बोलते हैं ना। ये जोगमाया द्वारा मुग्धता, एक अपनी निज शक्ति, अंतरंग शक्ति जोगमाया के द्वारा स्वयं आवृत होकर के मुग्धता स्वीकार करके ये लीला रस आस्वादन करते हैं। भगवान मुग्ध है, कुछ जानते नहीं है। मुग्धता और सर्वज्ञता जुगपत भगवान में विराजमान है। मैंने भगवान सर्वज्ञ है, मुग्ध तो जीवात्मा है, जीव जगत मुग्ध है। हम जानते नहीं हम कौन है, हम जानते नहीं है बाहर क्या हो रहा है, हम जानते नहीं कल क्या होने वाला है, हम जानते नहीं है दूर प्रदेश में क्या हो रहा है। यह है मुग्धता। लेकिन यहाँ भगवान मुग्ध, बताओ, यही है ब्रज माधुर्य। ये माधुर्य उपासना पद्धति एकमात्र ब्रज में है, पूरा विश्व ब्रह्मांड में एकमात्र हमारे वृंदावनी उपासना पद्धति, रस माधुर्य उपासना पद्धति, जहाँ भगवान मुग्ध है, भगवान सर्वज्ञ नहीं, प्राकृत मनुष्यवत भगवान मुग्धता स्वीकार करके वो दिव्य रस आनंद उपभोग करते हैं। और मुग्धता बिना वो आनंद उल्लास तरी संभव है। लेकिन हमारे मुग्धता और भगवान जो मुग्ध होकर के जो लीला आनंद रसास्वादन करते हैं, वो ऐसा नहीं, दोनों विपरीत धर्मी। हमारी मुग्धता है माया से मुग्ध है, मोहित है, और वो माया है महामाया।
अविद्या माया, बहिरंग माया शक्ति, अंधकार है। ये माया दुखदाई है, भ्रमित करने वाली है। और वो माया दिव्य है, दिव्याति दिव्य है। ये बंधनकारी है, वो मुक्ति है। ये अंधकार है, वो रोशनी है। दोनों विपरीत धर्मी। ये अनंत दुखदाई है, वो अनंत आनंद सिंधु। तो वो माया जो है जोग माया, अंतरंग माया, भगवान के त्रिविधो माया शक्ति जो त्रिविधो, एक अंतरंग माया स्वरूप शक्ति, एक है तटस्थ जीव शक्ति, एक बहिरंग माया शक्ति। स्वरूप शक्ति चित जगत चित धाम, वहाँ जोग माया जो है, ये माया जोग माया अलग नहीं है। भगवान उनकी शक्ति, शक्ति शक्तिमान अभिन्न है। जैसे अग्नि, अग्नि की दाही का शक्ति अलग नहीं है। अब गर्म लग रहा है, जो गर्म लग रहा है, ये अग्नि की दाही का शक्ति। अब अग्नि तो जल रहा है, उसका दाही का शक्ति अलग थोड़ी है, एक ही है। जिस स्थिति में शक्ति और शक्तिमान तदात्म होकर के साम्यावस्था में रहता है, उस स्थिति में भगवान की निर्गुण निर्विशेष स्वरूप, भगवान वहां निर्विशेष नाम रूप गुण रहित, जिस स्थिति में शक्ति शक्तिमान साम्यावस्था में रहती है, एकीभूत होकर के निस्तरंग एकीभूत होकर के रहते हैं। यह है भगवान के निर्विशेष निर्गुण प्रकाश। जिस ब्रह्म स्वरूप को उपासना करते हैं, ब्रह्म उपासना करते हैं, जो ब्रह्मवादी है, जो ज्ञान मार्गी उपासना पद्धति, हमारी उपासना में त्रिविध उपासना पद्धति है। एक है ज्ञानमय प्रकाश भगवान के, एक ऐश्वर्यमय प्रकाश, एक माधुर्यमय प्रकाश। तीनों प्रकाश मिलकर के भगवत्ता। एक प्रकाश छोड़ने से पूर्ण भगवत्ता नहीं। और वो अनंत है। ज्ञानमय उपासना पद्धति ये भी अनंत, ऐश्वर्यमय उपासना पद्धति ये भी अनंत, और माधुर्यमय उपासना पद्धति ये भी अनंत। ऐश्वर्य उपासना है जो भगवान अनंत वैकुंठ नायक सृष्टि स्थिति प्रलय करते हैं, सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं, फिर प्रलय करते हैं। ऐसे भगवान अनंत वैकुंठ नायक, अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक, अनंत कोटि ब्रह्मांड सृष्टि रचना करके खेल रहे हैं। अनंत रूप, अनंत नाम, अनंत धाम, यह है भगवान के ऐश्वर्यमय प्रकाश। और वृंदावन में ये जो भगवान के जो स्वरूप है, यह है भगवान माधुर्यमय प्रकाश, जहाँ भगवान मुग्धता स्वीकार करके भक्त के साथ एकीभूत होकर के भक्त के साथ एकदम तदाकार हो जाते हैं। भक्त वो मानने के लिए तैयार नहीं जो ये भगवान है। भगवान भी भक्त के साथ एक ऐसी तदात्मता, एक ऐसे प्रियता, ऐसे आत्मीयता। भगवान भक्त को छोड़ के कुछ जानते नहीं, भक्त भी भगवान को छोड़ के कुछ जानते नहीं है। इतना प्रेमास्पद प्रेममय संबंध यह है भगवान के माधुर्यमय उपासना पद्धति, जिस उपासना के सार है इस वृंदावन में रस माधुर्य उपासना। यहाँ भगवान मुग्ध हो, भगवान जानते नहीं। ये उपासना महाप्रभु देने के लिए आए। ये रसमय उपासना, इसका भी अनंत विभाग है, अनंत है। हमारे जो उपासना पद्धति ये वैचित्री जो है, ये महाप्रभु का अवदान, जो मंजरी भाव उपासना पद्धति, तो ये जो मंजरी भाव उपासना, जैसे राधा कृष्ण जब निवृत्त निकुंज में जब विहार करते हैं, वहां कोई सखियों का अनुप्रवेश है नहीं। सखी तो चतुर्विधा आप लोग श्रवण किए हैं, सखी, प्रिय सखी, प्रिय नाम सखी और प्राण सखी, ये है नित्य लोक, नित्य सखी। और भौम जगत से साधन करके जो वो राधा रानी की कृपा पुष्ट वो मंजरी स्वरूप प्राप्त करके जो नित्य लोक में जा करके जुगल सेवा में तत्पर रहते हैं, हर समय राधा रानी के साथ रहते हैं, वह है नित्य सखी।
ये पंचविदा सखी, ये जो मंजरी सखी है, ये है राधा रानी की एकांत अंतरंग, राधा रानी के साथ रहती है, हर समय राधा रानी के साथ रहती है ना। निवृत्त निकुंज में जब राधा रानी जुगल राधा कृष्ण जुगल विलसित होकर के रहते हैं, जहाँ सखियां, सखी प्रिय नाम सखी, प्राण सखी, सखी है साधारण सखी जो कृष्ण स्नेहादि का, कृष्ण में ज्यादा प्रेम रखते हैं। प्रिय सखी है समस्त स्नेहा, राधा रानी में जितना प्रेम रखते हैं कृष्ण में भी उतना प्रेम रखते हैं। आपस में दोनों में जब कलह होता है तो ये सब सटक जाते हैं, भाई रहने दीजिए भाई, ना राधा रानी के पक्ष ना कृष्ण के पक्ष, चल सके हम लोग घर चले। यह समस्त स्नेहा प्रिय सखी है। प्रिय नर्म सखी यह है अष्टविदा, हमारी जो प्रधाना ललिता सखा, ललिता विशाखा चित्रा इंदुलेखा चंपकलता रंग देवी तुंग विद्या सुदेवी, ये अंतरंग राधा रानी के साथ रहते हैं हर समय। और इनके अनुगत है प्राण सखी जो राधा स्नेहादिका, ये राधा रानी को ही जानते हैं, ये कृष्ण से उतना मतलब नहीं, कृष्ण से उतना मतलब नहीं रखते हैं। बस कभी अगर मान लो कृष्ण बहुत खुशी होकर के कोई मंजरी को छाती में भर लेते हैं तो बहुत नाराज हो जाते हैं, एकदम बिल्कुल मुख लाल हो जाता है। झट राधा रानी के पास आकर के शिकायत करते हैं, देखो राधा रानी, देखो इस संत को मना कर दो, ऐसे ऐसे हरकतें हम हमारे साथ ना करें, तुम इनको मना कर दो। हैं, ऐसे ससुख बसना रहित राधा सुख ही को तात्पर्य में शिवा, अपने सुख चाहे ही नहीं। बस ये राधा स्नेहादिका, बस राधा रानी एक स्नेह से पुष्ट, भावोल्लासा रति, राधा रानी के भाव से उल्लसित रति। যত সুখ পায় পুরুষ ভানুর नंदिनी, तार शतगुण सुख आस्वादे संगिनी। जितना सुख राधा रानी प्राप्त करते हैं निवृत्त निकुंज में लीला विलसित अवस्था में, जो अनंत कोटि वैकुंठेश्वरी राधा रानी, अनंत कोटि विष्णु लोग नम्र पद जर्चिते, अनंत कोटि विष्णु लोग जिनके चरण कमल को वंदना करते हैं, अर्चना करते हैं, जह अर्चिते, अनंत कोटि विष्णु लोग नम्र पद्म जह अर्चिते है, वो राधा रानी है, वो जो आनंदमयी आह्लादिनी स्वरूपिणी राधा रानी है, आह्लादिनी आनंददायिनी शक्ति, भगवान की त्रिविध शक्ति है, संदिनी संबित आह्लादिनी, तीन शक्ति, स्वरूप शक्ति के तीन भेद, संदिनी संबित आह्लादिनी। आह्लादिनी माने आनंददायिनी शक्ति, जिस आनंददायिनी शक्ति की एक छटा, ये जो समस्त जीव जगत में देखते हैं हम आनंद के पीछे भाग रहे हैं, समस्त प्राणी आनंद के पीछे भाग रहा है। ये आनंददायिनी शक्ति के मूल जो आधार, मूल जो स्रोत है, वो है हमारे वृषभानुनंदिनी राधा रानी, मूल स्रोत आनंददायिनी शक्ति स्वरूपिणी राधा रानी। राधा रानी विलसित अवस्था में जो रस आस्वादन करते हैं, उस निवृत्त निकुंज में कोई राधा स्नेहादि का ललिता आदि सखियों का भी अनुप्रवेश है नहीं। जब जब लीला विलसित होकर के शांत होकर के दोनों आप शयनागार में जाते हैं, पुष्प हज्ञा में शयन करते हैं, तो वहाँ मंजरी लेकर के शयन कराते हैं, तो सब सखियाँ आ करके सुला करके, चल सके हम लोग चलें अपने कुंज में, चल सकी अपना अपना कुंज है। ललिता विशाखा चित्रा इंदुलेखा अपना अपना ललितानंदता कुंज, विशाखानंदता कुंज, चित्रानंदता कुंज, ऐसा अपना अपना कुंज है, वो भी दिव्याति दिव्य कुंज में। उस कुंज में कभी कभी कृष्ण सखियों के साथ विलसित होते हैं, कभी कभी विलास करते हैं, कभी कभी राधा रानी विलास कराते हैं, कभी 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 है। तो वो है प्रिय नर्म सखी और प्राण सखी राधा स्नेहादिका, और यह नित्य सखी जो यहाँ से साधन करके गुरु कृपा से वो स्वरूप प्राप्त करके, गुरु कृपा से जब पुष्ट होकर के, राधा रानी की कृपा धन्य होकर के, राधा रानी कृपा पुष्ट होकर के
जो वो स्वरूप प्राप्त करके इस जगत से मुक्त हो करके दिव्याति दिव्य जो आनंद स्वरूप जो उपासना पद्धति के सार है मंजरी स्वरूप वो प्राप्त करने में समर्थ होते हैं राधा रानी की कृपा से। फिर जाकर के नित्य लीला में अनुप्रवेश कर जाती हैं। ये है हमारे उपासना के सार वस्तु, ये हमारे गौरियों महाप्रभु की उपासना पद्धति के सार। ये वस्तु कोई अवतार कभी प्रदान नहीं किया, इसलिए कहते हैं अनर्पित चोरी चिरात। अनर्पित न अर्पित, कभी अर्पण किए नहीं कोई भगवान स्वरूप। भगवान तो युग युग में आते हैं, लेकिन कोई भगवान स्वरूप ये उपासना पद्धति, ये रसमय रस माधुर्य उपासना की चरम स्थिति ये और कोई भगवान प्रदान नहीं किया है। इसीलिए ये विशेषता इस कलि युग में ये प्रेम पुरुषोत्तम जुगल किशोर रसराज महाभाव दोनों एक होकर के आए हैं इस कलि युग में। रसराज कृष्ण, महाभावमयी राधा रानी दोनों मिल करके, रसराज महाभाव दोनों एक ही स्वरूप होकर के कृष्ण चैतन्य महाप्रभु होकर के वो रस प्रदान करने के लिए जगत जीव को अहोहित की कृपा परवश होकर के वो रस आस्वादन, वो उपासना पद्धति प्रदान करने के लिए इस कलि युग में अवतीर्ण हुई है। यह है महाप्रभु के विशेष अवदान। कोई कहते हैं जो पंचम पुरुषार्थ प्रेम राधा प्रेम देने के लिए आए हैं, ऐसा नहीं है। राधा प्रेम पहले भी था, राधा प्रेम पहले भी था, जुगल विलास प्रेम ये पहले भी था। आप कृष्ण कर्णामृत तो देखिए, गीत गोविंदम देखिए, गीत गोविंदम राधा कृष्ण प्रेम निर्जास है। और छोड़िए वो बात, राधा महाप्रभु के परम गुरुदेव माने इस भौम लीला में भगवान गुरुकरण करते हैं, ये नियम है। भगवान जब भी आते हैं ऐसे नहीं जो गुरुकरण करते नहीं है, नहीं तो मर्यादा लंघन हो जाएगा। भगवान जब गुरुकरण नहीं करेंगे तो व्यभिचार दोष फैल जाएगा, फिर सब कहेंगे अरे भाई भगवान हुआ है उनका तो वो तो गुरुकरण किए नहीं, इसलिए गुरुकरण का कोई जरूरत नहीं, तुम लोग भजन करो, ऐसा व्यभिचार आ जाएगा। हाँ, है ना। इसीलिए भगवान गुरुकरण करते हैं। तो भौम लीला में भगवान ने जब गुरुकरण किया है, ईश्वरपुरी उनके गुरुदेव हैं माधवेंद्रपुरी। तो माधवेंद्रपुरी अंतिम समय में एक श्लोक उच्चारण करते करते अपने नरोत्तनु परित्याग करके नित्य लीला में प्रवेश कर गए हैं। ये लीला उपासना पद्धति के मूल जो राधा कृष्ण प्रेम का जो उपासना का प्रथम बीज ये माधवेंद्रपुरी। हे दीन दयार्द नाथ, हे मथुरा नाथ, कदा बलोकसे हृदय तदलोक कातरंग द्वैत भ्रामति किं कराम्यहम्। ये श्लोक उच्चारण करते करते शरीर त्याग दिए। हे दीन दयार्द नाथ, दीनन के प्रति दयार्द चित्त वृत्ति जिनके कृष्ण मथुरा नाथ हो। अब तुम ब्रज छोड़ के मथुरा चले गए, अब मथुरा नाथ हो गए हो, राधा रानी की भाव दशा। कदा बलोक कसे, मैं तुमको कब देखूंगी, हृदय को तद आलोक कातरंग, तुमको देखे बिना हमारे हृदय कातर हो रहा है। हृदय तो ब्रह्म किं कराम्यहम्, अब मैं तुमको देखे बिना भ्रमित हो रही, अब बोलो मैं क्या करूं। राधा रानी की विरह दशा, जब राधा रानी को छोड़ करके सब ब्रजवासी को छोड़ करके कृष्ण जब मथुरा चले गए तो राधा रानी की विरह दशा का एक स्फुलिंग, हे दीन दयार्द नाथ, हे मथुरा नाथ, आप तो मथुरा चले गए, कदा बलोक, मैं तुमको कब देखूंगी, हृदय तदलोक कातरम, तुमको देखे बिना हमारे हृदय कातर हो रहा है। दयित ब्रह्मति किं कराम्यहम्, हे कृष्ण तुम बताओ मैं अब क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? ये हमारे महाप्रभु के जो परकीय रस उपासना पद्धति बहुत कठिन है, बहुत गहरा है।
ये तो एकमात्र गुरु कृपा से ये आस्वादन करने में समर्थ हो सकते हैं। आप ये परकीय रस लेकर के बहुत मत विरोध पहले से ही, महाप्रभु के समय से ही हो गया है विरोध। बहुत समय भी विभाजन हो गया थोड़ा सा। हाँ, मानने के लिए तैयार नहीं बहुत हो। जो राधा रानी आयान घोष के वहाँ जापट में कैसे शादी हुई है, हाँ, ऐसे ना, तो ये मानने के लिए तैयार नहीं, ये उनके बस खटकता है। राधा रानी की शादी हुई है, पर की रह जा बढ़ गई है, ऐसे विरह दशा, वो तो नित्य राधा रानी की, राधा रानी है कृष्ण के नित्य कांता तो भावना। तो कुछ विरोध के कारण कोई अलग पंथा अवलंबन करके थोड़ा थोड़ा विभाजन हो गया है। वास्तव में ऐसा नहीं है। वो जो मैं थोड़ा सा, वो जो नित्य लीला है ना, वो नित्य धाम में वहाँ राधा कृष्ण स्वरूप शक्ति माने भगवान, अखिल रसामृत सिंधु भगवान और महाभावमयी राधा रानी दोनों का स्वरूप। वहाँ जो नाटक है, ये लीला क्या है, एक नाटक। लीला माने नाटक। जो यहाँ है जितना पार्षद है सब राधा रानी के अंश है, और पुरुष जो है सब कृष्ण के अंश है। हाँ, ये अलग नहीं है। वहाँ आयान घोष जो है वो कृष्ण है, वो और कोई है ही नहीं। हुआ वहाँ कोई अनुप्रवेश होना संभव ही नहीं है। वो स्वयं कृष्ण, और वो भी कभी राधा रानी, स्वयं जो राधा रानी जो शुद्ध सत्व आनंददायी शक्ति के घनीभूत मूलाधार जो राधा रानी, वो कभी वहां गए ही नहीं, जापट में गए ही नहीं। वो माया जैसे माया रूपिणी राधा रानी वहां जाकर के ये लीला प्रकटन किए हैं। लेकिन वो भी वो साधारण नहीं, वो कोई माने बाहरी कोई शक्ति नहीं है। वो साक्षात राधा रानी के ही सब स्वरूप है। हाँ, हाँ। जटिला कुटिला नीला नीलांबर विधात्री नीलकंठ प्रिय तथा भगिनी भगिनी भग्गा कृष्ण भग्गा भागेश्वरी वराराध्या कांत कांत नितंबिनी, राधा रानी के शास्त्र नाम में है। जटिला कुटिला नीला, एक जटिला कौन है, राधा रानी के स्वरूप सब। अब कौन समझेगा, ये वो नाटक है। नाटक करने के लिए ऐसे होने चाहिए ना, पर के रस आस्वादन के लिए। तब कौन कहे, कौन सुनेगा। जटिला कुटिला ये सब राधा रानी है। चंद्रावली, चंद्रवलीय विपक्षा सखी हैं चार प्रकार। सपक्षा, विपक्षा, सुरित पक्षा, तटस्थ पक्षा। सपक्षा है राधा रानी को समर्थन करते हैं मंजरी आदि। विपक्षा है चंद्रावली आदि। सुरित पक्षा है ललिता आदि। तटस्थ पक्ष है धन्या, धनिष्ठा, शिव्या आदि सखियां हैं, ये तटस्थ पक्ष है ना। सब राधा रानी है। चंद्रावली चंद्र कृषि चंद्र पे मतरंगनी समुद्र मथन अद्भुत समुद्र जलवासिनी, ये सब राधा रानी के शास्त्र नाम में है। चंद्रावली चंद्र कृषि चंद्र पे मतरंगिनी समुद्र मथन अद्भुता समुद्र जलवासिनी, ये सब राधा रानी शास्त्र नाम में है। देखो ना, वो अलग नहीं, एक ही स्वरूप। स्वयं राधा रानी दो स्वरूप धारण करके ये अजनी शंभुता जन्म लिए नहीं। राधा राधा रानी जन्म लिए नहीं है। ये जापट में कमल दल के ऊपर स्वयं प्राप्त किए हैं। वो भी बहुत कहानी है। दोनों स्वरूप में राधा रानी दो विभाजन, दो स्वरूप लेकर के वहाँ प्रकट हुए, एक कमल दल के ऊपर। वृषभानु और चंद्रभान दोनों भाई है। ये जो चंद्रावली उनके पिता का नाम चंद्रभान। दोनों एक ले लिए है विश्वभानु बाबा, और एक ले गए है चंद्रभान। बस वो है चंद्रावली, विपक्षा सखी हो गई। बड़े अद्भुत लीला है ना ये, और अद्भुत। इंद्रिया इंद्रिय के अगम्य है, मन बुद्धि के अगम्य, विचार के अगम्य, विद्वत्ता के अगम्य, साधन के यहाँ अनुप्रवेश है नहीं। ये कृपा साध्य अनुभव वेद्य, ये थोड़ी ऐसे तर्क के द्वारा ये लीला में तुम प्रवेश करना चाहते हो, ये तर्क है, रहन दो। जिसका जो भावना वही उत्तम। तो हम महाप्रभु की उपासना बता रहे हैं। तो माधवेंद्र पुरी ये श्लोक उच्चारण करते करते ये धराधाम त्याग करके नित्य लीला में प्रवेश कर गए। এই শ্লোকে কৃষ্ণ প্রেম কহিল উপদেশ, কৃষ্ণের বিরহে রাধার ভাব বিশেষ, জগতে রোপণ করে গইল প্রেমাঙ্কুর, সেই প্রেমাঙ্কুরের বৃক্ষ চৈতন্য ঠাকুর।
जगत में रोपण कर गए हैं। लेकिन क्या वो तुम्हारा ये उपासना नहीं, मंजरी स्वरूप भावोल्लास रति नहीं, ये भावोल्लास रति महाप्रभु के अवदान है ना। तो इस तरह से महाप्रभु ये वस्तु प्रदान करने के लिए आप सर्व गोस्वामी जो आए हैं वृंदावन में, उनके द्वारा ये प्रचार करेंगे अपना भाव कांति जो भी लेके आए हैं जगत का प्रकाश करने के लिए, वो प्रेम मधुर जो, तो रूप गोस्वामी के द्वारा ये जो प्रेम जुगल प्रेम के जो ज्येष्ठ है वो प्रचार करने के लिए रूप गोस्वामी को महाप्रभु सिलेक्ट किए हैं, जो रूप गोस्वामी के द्वारा ऐसे ग्रंथ प्रणयन करके ये प्रेम लीला रस तत्व, माधुर्य लीला रस तत्व आदि प्रचार करेंगे। तो रूप गोस्वामी तो व्यक्तित्व होकर के राजपाट छोड़ करके आए हैं प्रयागराज में। प्रयागराज में आकर महाप्रभु के प्रेम सानिध्य प्राप्त करके बड़े पुलकित होकर के कृतकृत्य हो गए हैं। महाप्रभु से आदेश प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु हमारे लिए क्या कर्तव्य है आप बताइए। तो महाप्रभु उपदेश करते हैं, तुम वृंदावन में जाओ, जाकर के ग्रंथ प्रणयन करो। बहुत बड़े विद्वान थे रूप गोस्वामी, बहुत पहले से ही बड़े विद्वान थे, संस्कृत पंडित थे। उनकी अद्भुत श्लोक की रचना का महाप्रभु भी बहुत प्रशंसा किए हैं। तो देखे हैं, जो इसके द्वारा हम ये प्रेम रस तत्व माधुरी जो है इसका ग्रंथ प्रणयन करेंगे इसके द्वारा। तो 10 दिन बैठ करके रूप गोस्वामी को ये शक्ति संचार करके रस तत्व विषय में, लीला तत्व रस तत्व विषय में उनको शक्ति संचार करके उनको परिपक्व दशा प्राप्त कराए। तो पहले महाप्रभु के प्रेम विषय कह रहे हैं, किस तरह से प्रेम प्राप्त करते हैं। पहले श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया करते करते, भजन करते करते, पहले अनिष्ठिता भजन, पहले भजन में निष्ठा नहीं, फिर जा करके तीव्र भजन करते करते फिर निष्ठा होती है। निष्ठा किसे कहते हैं? निष्ठा माने जिस स्थिति में साधक अपना नियम छोड़ने के लिए तैयार नहीं, क्षण काल के लिए, एक दिन कभी अपने कोई कारणवश अगर भजन में जो निष्ठा है, जो भी हमारा नियम है, भंग हो गया तो बहुत दुखी होते हैं, अपने को साजा देते हैं, अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। आज हमारा भजन छूट गया, हमारे बाहरी ये सब कर्म में हमारे भजन छूट गया, अन्न ग्रहण नहीं करेंगे, ऐसी साजा देते हैं। यह निष्ठा है, माने किसी भी अवस्था में जिस स्थिति में जाकर के साधक अपना निष्ठा, अपना भजन का नियम छोड़ने के लिए तैयार नहीं, वह है निष्ठा। निष्ठा परिपक्व होने से फिर जाके होती है रुचि। रुचि माने स्वाभाविक आनंद, ये रसमय है। हरिनाम संकीर्तन, हरि कथा, साधु संग, ये सब रसमय है। चिंतन, ध्यान धारणा, उपासना, स्तव, स्तुति, वंदना, भगवत विषयक जो भी हमारे अनुशीलन है, सब रस माधुर्य परिपूर्ण है। लेकिन विषय रस में ऐसे हमारे जीवा ऐसे दुष्ट हो गया है, जिस कारण ये जीवा हमारा वो रस आस्वादन करने में असमर्थ है। इसीलिए तुलसीदास कहे, तुलसी पिछले पाप से हरि कथा न सुहाए, जैसे ज्वार का बेग से भूख विदा हो जाए। पिछले पाप से हरि कथा में आनंद नहीं होता। कैसे? 2 दिन खाया नहीं, तीव्र बुखार, 105-6 बुखार, खाया नहीं 2 दिन, कुछ बढ़िया बढ़िया वस्तु मुंह में देने के लिए ले जाते हैं, खाओ खाओ खाओ, ना। अरे भाई, बढ़िया वस्तु क्यों नहीं खाते हो ना? ये ज्वार के कारण, बीमार के कारण मुंह में अरुचि हो गया है। ऐसे ही भवव्याधि के कारण हमारे भगवत कथा, हरि कथा, हरि नाम भजन में हमारी अरुचि हो गई है। तो धीरे धीरे भजन करते करते, साधु संग में रहकर भजन करते करते, फिर जाके वो जब हमारे जो बीमार जब नष्ट होना शुरू हो जाता है, तभी जाकर के स्वाभाविक रुचि होगी। स्वाभाविक, ये नहीं रुचि आने के लिए कोई चेष्टा नहीं, स्वाभाविक रुचि। जैसे शरीर का व्याधि नष्ट होता है, हम कैसे जानेंगे? जब खाने में रुचि होगी, खूब खाने में रुचि होगी, तब समझना तुम्हारा व्याधि अब ठीक हो गया, अब होने जा रहा है, अब बीमार है नहीं। जब तक कठिन बीमार है,
तब तो खाने में रुचि नहीं। अरुचि, अरुचि माने भीतर में कोई व्याधि है। ऐसे ही हरि कथा में रुचि नहीं माने तुम्हारे भव व्याधि है। भव व्याधि है माने विषय में तुम्हारा मन है, सीधा बात। ये विषय तो व्याधि है। विषय क्या है? विष है। विषय क्या है? विष है। ये विष है। हाँ, विषय में मन है, इसीलिए हमको हरि कथा आनंद नहीं लगता है, नाम में रुचि नहीं होती है, साधु संग में रुचि नहीं, इत्यादि, है ना। तो रुचि जब होती है तो जाके समझना आप तुम्हारा भवव्याधि, भवव्याधि अब नष्ट हो रहा है। अब तुम चल रहे हो, अब चलना शुरू हो गया है। उसके बाद जब रुचि गाढ़ होता है तो जाके होती है आसक्ति। आसक्ति दशा का काल वर्णन किया है। आसक्ति दशा में स्वाभाविक मन भगवत चरण में लगता है। विषय चिंतन के लिए मन को खींच के लाना पड़ता है। बैठे बैठे मन भग गया, कोई कुछ कह रहे हैं, बाबा सुनिए ये बात हुआ, ऐसे हुआ तैसे हुआ, सुन रहे हैं लेकिन मन हुआ खो गया। उस समय विषय कर्म उनके द्वारा होता नहीं है। मन एक विवशता, विवश होकर मन भगवत चरण में संलग्न हो जाता है। हमारे स्वभाव जैसे विवशता, भगवत चिंतन के लिए मन को लगाना पड़ता है और विवश होकर संसार में संसार चिंतन करना शुरू कर देता है। ध्यान करने के लिए चिंतन करते हैं, कब भाग गया, दिल्ली भाग गया, बम्बई भाग गया, ये काम हुआ नहीं, वो काम हुआ नहीं, अच्छा अब तो दिन घड़ी वो तब जाना है, अच्छा और थोड़ा सा आधा घंटा समय है, थोड़ा भजन कर लो, हरे कृष्ण, और मन भाग गया बम्बई में, कभी दिल्ली में। वो है भगवत चिंतन के लिए मन को लगाने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। लेकिन उस स्थिति में तद विपरीत भगवत चिंतन स्वाभाविक वहां लग जाता है। मन विषय चिंतन के लिए मन को खींच के लाना पड़ता है। इतना अद्भुत स्थिति यह है आसक्ति। यह आसक्ति दशा जो है ये बस यहाँ पर समाप्त हो। यहाँ पर शरीर के द्वारा हम जो विधि निषेध पालन करते हैं, ये विधि निषेध यहाँ तक समाप्ति। इसके बाद उसके द्वारा विधि निषेध पालन करना संभव नहीं होता है। क्यों? हमारी जो इंद्रिय वृत्ति है ये मन के द्वारा चालित होता है। मन जब इंद्रिय के साथ संयुक्त होता है तभी जाके इंद्रिय हमारा सक्रिय होता है। मन इंद्रिय में जब नहीं जाएगा, इंद्रिय निष्क्रिय, वो कर्मचारी है। इंद्रिय का दोष नहीं, दोष है मन का। मन इंद्रिय में जाता है तो इंद्रिय विक्षेप हो जाता है। मन इंद्रिय में नहीं है, इंद्रिय निर्विकार है ना। तो इंद्रिय को शासन करके कुछ लाभ नहीं है, मन को शासन करना पड़ेगा। है तो मन ही है मालिक, इंद्रिय है कर्मचारी। तो वो मालिक जब भगवत चिंतन में तल्लीन हो जाता है तो ये कर्मचारी काम कैसे करेगा? मतलब बताओ। एक बाबा, बड़े भजनानंद उच्च स्थिति है, एक जगह भक्त लोग ले गए हैं गाड़ी करके, बाबा हमारे यहाँ चलिए, और उनका तो कहीं जाओ कहीं ले जाओ, मन तो वही स्थिति राधा रानी के चरण कमल में एक भ्रमण जैसे गुनगुन गुनगुन करके वहीं पर, मन वहां से हटती नहीं। ले गए हैं भक्त लोग, 1 बज गया, 1:30 बज गया, बाबा है नहीं घर में। अरे बाबा कहाँ गया? वृद्धावस्था, बाबा तो कहीं जाते नहीं। अरे अकेला जा भी नहीं सकते हैं, दुनिया ढूंढ लिया, बाबा कहाँ गया, बाबा कहाँ गया, बाबा है नहीं, बाबा है नहीं, बाबा है नहीं। फिर एक जन, वो सब भक्त लोग आए हैं और सब भक्त लोग आए हैं उनको दर्शन करने के लिए, बाबा है नहीं, बाबा है नहीं। तो एक जन बोला भाई सब जगह देख लिया, अच्छा शौचालय देखा है? अच्छा, तो एक जन बोला ना शौचालय तो दिखा नहीं है। तो शौचालय जाके देखते हैं, दरवाजा तो खुला हुआ है, बाबा शौचालय में बैठे हैं और अश्रुधारा नासिका से श्लेषा एकदम मुंह ऐसे अष्ट शक्ति विकार से विकारित हो रहे हैं और गा रहे हैं, जागो हो वृषभानुर नंदिनी मोहन युवराज, जागो हो वृषभानुनंदिनी मोहन युवराज। प्रभात काल, प्रभात में राधा रानी जुगल किसी को जागा रहे, शौचालय में जाकर के वो धुन की, अब 2 बज गया वही चल रहा है धुन की। प्रातः काल 3 बजे गए हैं और जाकर के वही धुन की वही पर चल रहा है, जगो हूँ मैंने 6-8 घंटा बीत गया और वहीं पर
क्या देखो प्रेम स्थान, आह देखो कहाँ पड़े है बताओ, कहाँ जाना है और कहाँ पड़े है बताओ, हमको जाना है कहाँ। क्या दुर्भागा जीवात्मा, 8 घंटे बीत गया, वो वही धुन की चल रहे, जागो हो विश्व, वो धुन क्यों देख रहे हैं। राधा रानी जुगल किशोर सो रहे हैं, राधा रानी को जगा रहे हैं, जागो हो विश्व भानुरंजनी, अब प्रातः काल हो गया, अब उठो, चलो राधा रानी घर चलो। ये है ये दशा। तो बोलो, तो विधि मूलक अनुष्ठान कौन करेगा, विधि कौन पालन करेगा, विधि तो इंद्रियों के द्वारा पालन किया जाता है। शास्त्रीय विधि, पूजा करो, पाठ करो, आचमन करो, ये करो, स्नान कराओ, घड़ी घंटा बजा, अरे ये तो इंद्रियों के द्वारा होता है। तो इंद्रियों का मालिक जो है वो तो वहां चला जाता है, वहां रहता है हर समय, तो ये कर्म कौन करेगा। उस स्थिति में उसके आगे जो स्थिति है ना, उस स्थिति में तो और अलग, उसमें ना कंठी, ना माला, ना स्नान, ना ध्यान, ना कुश। सुबह हो गया, एक धुन की चल रहा, हे राधे राधे, सुबह संध्या हो गया, फिर अभी दिन है ना रात है ये ख्याल नहीं, ऐसे ही कभी जंगल में कभी पड़ा है, शुद्धा शुद्धि विचार नहीं। तो यह भाव दशा, कल जो हम लोग भाव दशा तक आए हैं, यह है शुद्ध अर्थ। जब आसक्ति जब गाढ़ा होती है तो जाके होती है भाव दशा। ये भाव दशा के कई लक्षण है, खांति, अव्रत, कालोत्तम, विरक्ति, मानशून्यता, आशाबद्ध, समुत्कंठा, नामगण, सदा रुचि, आसक्ति, स्तद गुणाखने, प्रतिस्तद बसति स्थले। ये 9 गुण साधक में देखने में आता है, स्वाभाविक ही। कल हम लोग थोड़ा आलोचना किए, आज थोड़ा सा हिंट्स दे रहे हैं। खांति माने किसी भी अवस्था में कितना भी विपर्जय हो जाए, कोई भी अवस्था विपरीत प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए, उसका चित्त विक्षेप होता नहीं है। चित्त विक्षेप का बहुत सारे कारण रहते हुए भी उसका चित्त विक्षेप होता नहीं। अब बाहर गए, आके देखते आश्रम जल के राख हो गया, विक्षेप होगा ना, नहीं उनका विक्षेप होता नहीं। किसका गया, हमारा कुछ है ही नहीं, हमारा तो है ही नहीं, तो क्या है, हमारा क्या फर्क पड़ता है। नामदेव का घर में भगवान ने आग लगा दिया, देखिए हमारा भक्त क्या करता है। नामदेव है ना, भक्त नामदेव था, तो भगवान तो भी मजाक करते हैं, बोलते हैं देखिए ये तो देखिए क्या करता है, झोपड़ी में आग लगा दिया। नामदेव बाहर आकर के नाचना शुरू कर दिया, आहा प्रभु की कितनी कृपा, देखो देखो हमारे झोपड़ी में भी आसक्ति हो सकती है, इसीलिए प्रभु आग लगा दिया, अच्छा हुआ बाबा, प्रभु ये भी आसक्ति का कारण है, कपड़ा लो अग्नि में डाल रहे, ये लोटा लो ये भी प्रभु बंधन का कारण है, प्रभु ये सोटा लो ये भी लो ये भी बंधन का कारण है। भगवान अरे ये झमेला में पड़ गए, ये तो हैं हैं नाच रहे हैं, बड़े उल्लास, आह प्रभु की कितनी कृपा, हमारे मन में कहीं मन हमारे उसमें उसमें आसक्ति ना आ जाए, घर हमारा मकान हमारा है। आहा दयालु प्रभु तुम्हारी असीम कृपा। उन्हें प्रतिकूल परिस्थिति में भी वो अनुकूलता देखते हैं, और अनुकूलता में प्रतिकूलता देखते हैं। यह प्रतिकूल परिस्थिति उसमें अनुकूल देखते हैं कि प्रभु की बहुत कृपा बरस रही है। ये भक्त का लक्षण, शुद्ध भक्त का लक्षण। भक्त ऐसा नहीं होता है मोटा मोटा कंठी पहनने से, जटा तिलक धारण करके, माला पहन के, महंत के बैठने से होता नहीं। ये तो अलग चीज है, ये हमारे कम में नहीं है ना। तो ये अलग स्थिति है। प्रतिकूल परिस्थिति में वो अनुकूलता देखते हैं, जो प्रभु की असीम कृपा, और अनुकूलता में प्रतिकूलता देखते हैं। अनुकूलता माने मान लो खूब सम्मान करते हैं, पूजा करते हैं, मान सम्मान आदि, भेंट प्रणामी आदि, तो इसमें क्या होता है, ये अनुकूल दिखता है। हम तो चाहते हैं आश्रम होगा, मंदिर होगा, खूब मान सम्मान हमारे छापेगा, पोस्टर छापेगा, ये सब कम आनंद की विषय है। वाह वाह, कितना आनंद इसमें, कितना रस है ना, है ना। तो हम इससे जिसके पीछे हम भाग रहे हैं, है ना, हम तो जानते हैं। और सबको क्या कहते हैं, बाबा भजन का प्रताप। अरे पागल, भजन का प्रताप नहीं, ये माया है, माया तेरे को बुला के ले जा रहे हैं, किधर तू कहाँ जा रहा। ये सब भजन कृपा नहीं, उनके ऊपर बहुत कृपा है प्रभु की, बहुत कृपा है।
कितना लोग उनके पास जाते हैं। अरे बाप, भक्ति अलग चीज, वो तो छोटा पड़ेगा, छोटा छोटा पड़ेगा तो समझना कृपा हो रही है। और ये सब माया है, ये तो जानना जो आप तुम गड्ढा तुम्हारे सामने बना हुआ है, अब गिरने वाले हो गड्ढा में। कोई कोई गुरु कृपा उपलब्ध हो, कोई कोई यहाँ से बच जाएगा, है ना। प्रतिकूल स्थिति में वो देख, अनुकूल स्थिति में वो देखते हैं प्रतिकूलता, हे प्रभु देखो हमको माया घेर रहे हैं, प्रभु बचा लो बचा लो बचा लो, प्रभु बचाओ हमको, बचाओ ये माया से हमको बचाओ बचाओ, माया से हमको बचाओ। आएगा, ये तो आएगा। अरे परीक्षा देगा नहीं तो पास कैसे करेगा, पास नहीं करे तो ऊपर क्लास कैसे जाओगे। तुम परीक्षा ही दिया नहीं और तुम वहां जाना चाहते हो, भाई बैठो ना, देखो तमाशा, बैठो ना और जाना चाहते हो तो तब तमाशा शुरू होगा कब, जब तुम जाना चाहोगे, जब जाना है तब जाके तमाशा देखोगे। तब तुम्हारा तमाशा शुरू हो जाएगा। जब अच्छा लगता है तब तक बैठे रहो। माया कहते हैं, माया देवी कहती है नहीं नहीं अब ये है घर में है, हमारे घर में है, ये घर में है अभी। जैसा अब पाय ताड़ा नहीं दिखा रहा है, जब पाय ताड़ा दिखा तब देखना तमाशा। अष्ट सिद्धि रमणी तो ऐश्वर्य क्या ब्रह्मांड धर के दे देंगे माया देवी। अप्सरा रंभा तिलोत्तमा सब आ जाएंगे सेवा करने के लिए। तो यह है भाव दशा, खांति अव्यर्थ कालत्तम, पलक भी उनके नष्ट नहीं होता है, सब समय भगवत चिंतन तल्लीनता। विरक्ति, दृश्यमान भोग्य पदार्थ, जिस वस्तु के पीछे हम भाग रहे हैं, मान पूजा प्रतिष्ठा धन जन वित्त वैभव, अनुकूल परिस्थिति, ये जो जिस वस्तु के पीछे हम भाग रहे हैं, अब मैं अपनी बात कह रहा हूँ, ये समस्त दृश्यमान वस्तु पदार्थ से जिसके मन निवृत्त हो गया है उसको कहते हैं विरक्ति। घर छोड़ के जंगल जाने से विरक्त नहीं होता है, वो ढोंग डांग, वो ढोंग डांग। घर में रहने से भी एक परम विरक्ति हो सकती है, और जंगल जाकर के भी एक परम प्रपंची हो सकती है। तो अंतर जगत का मामला, जंगल में बैठकर चिलम चल रहा है, सब बैठे हैं, सब भंडारा चल रहा है, सब चल रहा है, गाड़ी आ रहे हैं, सीट आ रहे हैं, माला पहना रहे हैं, फोटो छाप रहे हैं, बड़ा त्यागी बोलना है। जंगल में बैठे हैं बाबा, जंगल से जाते नहीं कहीं। ये सब ये सब ये सब का काम नहीं। वो तो घर में बैठ के गृहस्थी भी परम विरक्ति, परम संत, परम भगवत प्रेमी, परम माने सद्गुण संपन्न, समस्त सद्गुण से अलंकृत एक परम महत् पुरुष बन सकते हैं गृहस्थ में रह करके भी। हमारे मुनीषी सब गृहस्थ थे। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं समझना जंगल जाने से मंगल हो जाएगा। जंगल में क्या मंगल करेगा, जिसका मन में विषय वासना है, जंगल क्या मंगल करेगा। जिसका मन में विषय वासना नहीं, भगवत चरण में मन है, संसार उसका क्या अमंगल करेगा, संसार उसका क्या बिगड़ता है। और जिसका मन में वासना है, जंगल उसको क्या सुधारता है। ये बेकार बात है, दोनों झूठा। गृहस्थ जंगल अंतःकरण की मामला है, यहाँ पर इसको शोधन करना है, चलना यहाँ से है, जाना ही है। मन को, शरीर को गुहा में घुसाने से कुछ नहीं मिलेगा, मन को गुहा में घुसाना पड़ेगा। समस्त दुनिया जगत विषय से निवृत्त होकर भगवत चिंतन में तल्लीनता, तन्मयता, बस दुनिया का मेला, मैं हूं अकेला, लेना ना देना मगन रहना, बस ये दो मंत्र पाठ कर लो। तुम्हारा भजन हो जाएगा। तो खांति अपर्थ करते विरक्ति, फिर मान शून्यता। उस स्थिति में मान, ये मान बड़ा खतरनाक चीज है। कोई थोड़ा सा अपमान सूचक शब्द कह दिया और हमारा 7 दिन का भजन नष्ट हो गया, वही दिमाग गर्व ऐसे कह दिया हमको, ये क्या जानता है, ये हमको क्या जानता है, हैं? ये हमारा वेट जानता है। अरे अब कितना मंत्री मिनिस्टर सारा हमारा खबर लेते हैं, बड़े हमारे मुख्यमंत्री हमारे द्वार पर आते हैं, तो ये हम कैसा शब्द कह देगा, क्या औकात है इसका। ये नहीं, ये अहंकार है, ये अहंकार है। लात मारने से वो अपमान बोध नहीं करता है।
और सम्मान करने से उसको कोई हर्ष नहीं होता है। हाँ, बहुत कठिन मार्ग है वहाँ। हम लोग तो क्या, हम लोग तो छोटी मोटी तो थोड़ा सा दंडवत और माला पहने तो फूल गया, बड़ा मसंत हो गए हैं हम, एकदम गोल हो गए फूल करके। हाँ, एक तो माला पहना दिया बस, हाँ, दंडवत प्रणाम किया, महाराज महाराज कृपा करो। हाँ, क्या दुर्दशा बताओ, क्या दुर्दशा के सम्मुखीन हो रहे हैं, और क्या दुर्दशा होगी। हैं? लात मारने से उस समय तो थोड़ा सा फर्क ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है उस समय ना, उस समय भी नहीं पड़ना चाहिए, पुराधरण की इच्छा। हाँ, जब भक्तों समर्पित हो जाते हैं तब कोई कटु शब्द कहते हैं या कोई अपमान सूचक कोई बड़ा रकम कोई अपमान करता है तो वो क्या सोचते हैं, जो हमारे अंदर अहंकार है, इसलिए उसके भीतर रह करके प्रभु हमको इस तरह से शोधन करने के लिए ये शब्द प्रयोग, ऐसे शब्द प्रयोग कर रहे हैं। ये प्रभु की इच्छा। जय हो प्रभु, जय हो, जय हो प्रभु, तुम हमारे अहंकार को नष्ट कर रहे हैं। वो सहज नहीं है। हैं? ये हैं? विचार करके या अविचार ही वो वो स्वाभाविक विचार आता ही नहीं, उनका आएगा ही नहीं विचार। विचार आया तो अहंकार है, उसका स्टेज है। किसी का अहंकार थोड़ा सा गया, किसी का ज्यादा गया, किसी का बहुत गया, किसी का 40%, किसी का 60%, किसी का 80% गया। ऐसे परसेंटेज सबका समान नहीं है। किसी का दुर्बल है, किसी का प्रबल अहंकार है, लेकिन अहंकार ही सबसे खतरनाक रिपु है। ये अहंकार ही भगवान, भक्त भगवान के बीच में ही पर्दा है, अहंकार रूपी आवरण। ये पर्दा है, बस यही सब खेल, एक पर्दा का खेल है। पर्दा हट गया, सब मीमांसा हो गया, समाप्त हो गया। जस्य नहंकृत भावो बुद्धिर्जस्य न लिप्यते हत्तपि स्वयमल्लोकन न हंति न निबद्धति। बस ये अहंकार का खेल है। जस्य न अहंकृत भावो, बस अहंकार का तो खेल है। ये मुग्धता ये भी अहंकार का खेल। अहंकार संबंध फिर एक दिन विस्तारित, अहंकार के ऊपर एक दिन सत्संग करेंगे, विस्तारित अहंकार, ये इसका कैसे 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 रूप रेखा, कैसे इसके विभाजन, एक दिन आलोचना। बड़े खतरनाक ये वस्तु है ये अहंकार, इसका कितना विभाजन, कितना शाखा प्रशाखा उपशाखा। तो खांति अवर्त विरक्ति मान शून्यता आशाबद्ध, आशाबद्ध माने ठाकुर जी कृपा करेंगे ही। फिर समुत्कंठा, सम उत्कंठा, कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, हर समय वो चिंता कर, आज नहीं मिले काल मिलेंगे, कहीं मिलेंगे, मिलेंगे जरूर मिलेंगे। कभी तो रोते हैं, कभी चिल्लाते हैं, कभी हंसते हैं, कभी कूदते हैं, कभी शांत हो जाते हैं। ऐसे स्थिति एक अद्भुत स्थिति हो जाती है, समुत्कंठा। ऐसे समुत्कंठा स्थिति। आसक्ति तद्गुणाख्याने प्रतिस्तद्वसति स्थले। आसक्ति आसक्ति तद्गुणाख्यान है, भगवान के नाम गुणानुवाद कीर्तन नाम, इसमें आसक्ति और प्रीति तद्वसति स्थल, भगवान के बसति स्थल में प्रीति होती है। भगवान कहाँ रहते हैं? अब प्रश्न आता है, भाई भगवान कहाँ रहते हैं? यहाँ तथमिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्ति ना, जरासर व्याप्त है, तो कहाँ नहीं है भगवान? एक जन प्रश्न किया था, बोले भगवान कहाँ नहीं है? जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार, है ना? ठीक, प्रश्न अच्छा है। भगवान का द्विविध प्रकाश, एक व्यक्त प्रकाश, एक अव्यक्त प्रकाश। अव्यक्त प्रकाश है जगत चराचर व्यक्त, अव्यक्त प्रकाश हमको दिखने में आता नहीं है, लेकिन है हर वस्तु व्यापृत, हमारे भीतर बाहर समस्त व्यक्त भगवान है। और ये व्यक्त प्रकाश भगवान के साक्षात प्रकाश है। भक्त देखते हैं, भक्त आस्वादन करते हैं, भक्त भी भगवान को अनुभव करते हैं, और भगवान भी भक्त के हृदय में धारण करके भक्त भी, भगवान भी आनंदित होते हैं। ये है। हाँ, हाँ। तो एक भगवान के बसति स्थल, एक है वृंदावन परित्यज्य पादमेगं न गच्छति। वृंदावन छोड़ के मैं एक कदम भी कहीं नहीं जाता हूँ। तो ये वृंदावन भूमि भगवान के बसति स्थल। और एक बसति स्थल नांग तिष्ठमि वैकुंठे जोगुनांग हृदय न च मद भक्त जत्र गायन्ते तत्र तिष्ठमि नारद। मैं वैकुंठ नहीं रहता हूँ, जोगी के हृदय में नहीं रहता हूँ। मेरे भक्त जहाँ हमारे गुणानुवाद कीर्तन करते, हरि कथा कहते, अभी ये भगवान यहाँ है, यहाँ है, भगवान यहाँ है।
यहाँ रहते माने हरि कथा में रुचि। और कहाँ रहते हैं भगवान? हाँ, न भक्त के हृदय में मैं रहता हूँ, तो भक्त में प्रीति। तो भक्त में प्रीति, हरि कथा में प्रीति, वृंदावन में प्रीति, तीनों जगह में जब प्रीति होती है, यह है भगवान के बसती स्थल। तीन जगह भगवान रहते हैं, वृंदावन में, भक्त का हृदय में, हरि कथा में, है ना। ये 8 गुण, ये जब रति की अंकुर होती है, उस स्थिति में जाकर के देखने में आता है साधक में। पहले तो उसके पहले तो आसक्ति दशा, हम तो रुचि, हम तो निष्ठा में अभी तक आए नहीं। निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम तो फिर बहुत दूर की बात है, लेकिन चलना है। विश्वास है उसका एक आधार। विश्वास को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। आशा कभी दुर्बल नहीं होनी चाहिए। चेष्टा में कभी कमी आने देना नहीं चाहिए। ये 3 वस्तु चाहिए, विश्वास, आशा और चेष्टा। एक कमी होने से होगा नहीं। विश्वास कृपा करेंगे ही, हाँ? आशा जरूर मिलेंगे, निश्चित मिलेंगे। आशा लेके बैठे हैं, कब मिलेंगे? अभी नहीं मिलेंगे तो कल मिलेंगे, कल नहीं पड़ेगा, ये आशा। और चेष्टा, एक एक पल, एक एक क्षण हमारे सामने बड़े अनमोल है, इसको वृथा गंवाना नहीं चाहिए। हम तो भजन करते हैं, हमको बोले देखो समय को कलेक्शन करो, ऐसा भजन होगा नहीं। तुम संध्या के बाद रात में जाकर के सब काम से निवृत्त होकर जाके माला लेके बैठोगे, फिर भजन करोगे, ये भजन में कुछ नहीं होता है। कलेक्शन करो समय को, संपर्क से समय घटाओ, व्यवहारिक संपर्क जो 2 शब्द में होता है, ज्यादा संपर्क मत रखो, ज्यादा मत बोलो। ये मोबाइल फेंको इसको एकदम। मोबाइल सबसे बड़ा खतरनाक वस्तु है कलि युग में। ये साधक को विभ्रांति और ये पछाड़ देने के लिए एक मोबाइल बहुत काफी है। इसका अटैचमेंट अगर ज्यादा होता है तो मान लो उसका भजन जीवन चौपट। चाहे साधु हो चाहे गृहस्थी हो, भजन करोगे उस समय इसको स्विच ऑफ करके मान लेना हमारे पास मोबाइल है नहीं, दुनिया से हमारा कोई संपर्क संबंध है नहीं। जितने समय बैठेंगे इस तरह से। हाँ, निद्रा से समय घटाओ, व्यावहारिक संबंध से समय घटाओ। निद्रा बड़ा खतरनाक चीज है। निद्रा में हमारा बहुत कीमती समय को खा जाता है, उससे समय घटाओ, कलेक्शन करो। व्यवहार, अरे जहाँ 2 मिनट के व्यवहार होता है, आधा घंटा तुम बात कर रहे हो, क्या जरूरत है? 2 मिनट में बात करके घटाओ। इस तरह से कलेक्शन करो समय को, कलेक्शन करके उसको यूटिलाइज करो। तो अब ना ऐसा नहीं, दुर्बल भजन नहीं। तो आप रात में सब काम से निवृत्त होकर के माला लेके बैठेंगे, वाले माला क्या करेगा? माला तो जाला, और माला में क्या होगा? हाँ, हाँ, जलन पैदा करेगा और क्या। अखंड हमारे महाप्रभु कहते उठिते बसिते खाइते शुइते যথা তথা नाम लय देश काल नियम नाई सर्व सिद्धि है। उठते बैठते खाते सोते उठते हर स्थिति में मुख में नाम, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। कर से काम, काम तो करना पड़ेगा। और मन में ध्यान, प्रभु जाना है तुम्हारे पास, हरे कृष्ण, तुम्हारा सब काम हो जाएगा। जय जय श्री राधे श्याम।